दोस्तों, अगर हो हौसला बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी हिम्मत को बढ़ा करके रखिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, शनिदेव जो हैं कर्म फलदाता, जो है न्याय के देवता, उदय होने जा रहे हैं, उदित अवस्था में आएंगे। यानी अब शनिदेव जागने जा रहे हैं। शनिदेव की जो रश्मियाँ थी या शक्तियाँ थी या दृष्टियाँ थी, वो अब पूरी तरीके से काम करेंगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि पहले क्या स्थिति थी और क्या हुआ ऐसा। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो सूर्यदेव हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे शनिदेव के, डिग्री वाइज या युति में। ऐसी स्थिति में जो शनिदेव हैं वो अस्त अवस्था में चल रहे थे, और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है या सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो यहाँ ग्रहों के राजा सूर्यदेव है। इनका तेज, इनका प्रकाश इतना अधिक है कि सामने वाले जो ग्रह है उसकी शक्ति को ये कमज़ोर कर देते हैं, उतना पावरफुल नहीं रहने देते। तो ऐसी स्थिति में शनि के मंद रिजल्ट आप लोगों को मिल रहे थे। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा शनि के उदित होने को लेकर के। बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए ताकि आप खुद इस प्रेडिक्शन को समझ करके कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं और इन दिनों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्थिति आप लोगों को मिल रही है शनिदेव की, वो मिल रही है 12 अप्रैल से लेकर के 26 जुलाई तक। उसके बाद में शनिदेव अपनी वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे। और आप सभी को पता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, मार्गी होता है, अस्त होता है या फिर राशि परिवर्तन करता है, उसका अलग अलग रिजल्ट होता है। उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम शनिदेव के उदित होने को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। वृषभ राशि वालों की मैं बात करूं तो शनिदेव आपके 10th हाउस के और आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। 10th और 9th हाउस के स्वामी बन करके आपके लाभ भाव से कनेक्शन बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो उदित होते ही ये आपके लाभ भाव को एक्टिव कर देंगे, लाभ की स्थिति को देने के लिए बाध्य होंगे। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से लॉसेस हो रहा था या आपका मान प्रतिष्ठा का लॉस हो रहा था या कुछ छूट रहा था, ऐसा एक्सरसाइज वगैरह छूट रही थी, शरीर का नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं भाग्य का नुकसान हो रहा था, किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट थी, तो अब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि लाभ की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। डिज़ायर्स आपकी एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत लंबे समय से अगर कोई सपना आपने देखा है वो पूरा नहीं हो रहा, बार बार उस सपने में रुकावटें आ रही है, चाहे वो पढ़ाई का सपना हो या बाहर कहीं जाने का सपना हो, घर लेने का सपना हो, गाड़ी लेने का सपना हो, या परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास होना हो, सरकारी नौकरी का सपना हो, कोई भी सपना हो, क्योंकि हर इंसान की डिज़ायर अलग होती है, हर इंसान के सपने अलग अलग होते हैं। तो कोई भी सपना हो, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो अब आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह देव आपको सपोर्ट करेंगे अपने सपनों को पूरा करने में। शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पे पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, पहले जो शनिदेव की दृष्टि थी वो भी 5th हाउस पर पड़ रही थी। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब क्या खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब सूर्य के साथ में थे तो दृष्टियाँ कमज़ोर पड़ चुकी थी, उनका उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिजल्ट स्लो हो गया था। लेकिन अब जो शनिदेव हैं वो एकदम स्वतंत्र है, वो किसी के प्रभाव में नहीं है, और अब ये स्वतंत्र रूप से आपको बहुत कुछ देने के लिए बाध्य होंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों की मैं कहूँ कि लॉटरी लगने वाली है, तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप लोगों की लॉटरी जैसा ही किस्मत खुलने वाला है। नया कुछ भी सीखने चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आप एकाग्रता फील करेंगे, कठिन सब्जेक्ट को बहुत अच्छा समझ पाएंगे। पढ़ाई के लिहाज से ये जो महीने हैं वो बहुत शानदार रहने वाले हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन दिनों अगर आपका कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होने वाला है तो वहाँ आप अपने झंडा फहराएंगे ही फहराएंगे,
यानी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने वाले हैं। संतान की वजह से परेशानी थी या प्रेम संबंधों में कोई विलंब था या तीसरे की एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ प्रेम संबंध सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में लाभ मिलेगा, रिश्ते पहले से मधुर हो जाएंगे। इसके अलावा संतान से रिलेटेड आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए 2-3 महीने अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। बात करूँ अगर आप अपने 1760s में हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में नहीं हो रहा है या बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, शादी ब्याह कुछ नहीं हो पा रहा है उनका, तो यहाँ पर ऐसी रूपरेखा देखने को मिलेगी। दोस्तों अब आपकी जो करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर के लिहाजा से आपका काम बढ़ने वाला है। आपको नई जिम्मेदारियां ऑफिस में दी जाएंगी। ऑफिस में जो गॉसिप आप लोगों के खिलाफ हो रही थी, वहाँ पर आप शत्रुहंता का योग बना करके विजय आप लोगों को मिलने वाली है। लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिश्ते अगर बिगड़ चुके थे, ऑफिस स्टाफ से नहीं बन रही है, ठीक है, या आप बॉस है और आपके स्टाफ से अनबन हो गई है, स्टाफ रुक ही नहीं रहा है आपके पास में, लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, वापस छोड़ करके चले जाते हैं। अब आपको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, स्टाफ भी टिकेगा और अच्छे से मन लगा करके काम भी आपके ऑफिस में होने वाला है। पद प्रमोशन की चाह है तो इन दिनों आपकी बात बनने वाली है। इंक्रीमेंट आप लोगों का अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं व्यापारी भाइयों की, तो आप लोगों के लिए नए इन्वेस्टर्स आएंगे। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। अलावा बाहरी मीटिंग्स के आपको ज़्यादा ऑफर मिलने वाले हैं और जो आपकी व्यापारिक यात्राएं हैं उनके योग भी बहुत ज़्यादा प्रबल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए शनिदेव आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, तो 10th हाउस में भी ये एक्टिव करके देंगे, यानी लाभ की स्थिति देंगे। कर्म है आपका, मेहनत है, उसको बढ़ा करके देंगे और भाग्य को भी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि भाग्य का संबंध भी अब लाभ से बन चुका है। भाग्य बढ़ेगा, भाग्य के साथ से बहुत बड़े बड़े आप लोगों के काम बनेंगे। कहीं रुकावट आ रही थी, कोई काम बहुत दिनों से सोच रखा है और वो पूरा ही नहीं हो रहा है, बीच बीच में रुकावट आ रही है या आपका मन बदल रहा है उस काम को लेकर के, आप उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा और तुरंत प्रभाव से आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि मैडम अच्छा ही बता रही है। देखिए अच्छी स्थिति दिख रही है तो हम अच्छा ही बताएंगे। नेगेटिव जो है वो ये है कि आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। सबसे बड़ी जो कमजोरी है कि मैं करूँ ना करूँ, कल करूँ आज करूँ, ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में होती है। वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आलसी भी बना देते हैं, कार्य को टालने की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डील नहीं कर पा रहे हैं या अपनी योग मेडिटेशन आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको लॉसेस होना तय है क्योंकि आप अपने खुद के हाथों से ही अपना काम बिगाड़ेंगे, ठीक है। ग्रह स्थिति ऐसी नहीं है कि आप अपना काम बिगाड़ें, लेकिन ऐसी अगर आप कर्म करेंगे, क्योंकि देखिए ये है न्याय के देवता, ये है कर्म फलदाता। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। अगर आप डिसिप्लिन से रहते हैं और अपना काम समय पर पूरा करते हैं और लेज़ी नहीं है, तो फिर शनिदेव देखिए आपको कैसे मालामाल करते हैं, या फिर मैं कहूँ कैसे आपके सारे काम बना करके देते हैं और शनिदेव का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है। हेल्थ के लिहाज से भी ये जो महीने हैं वो अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। छोटी मोटी परेशानी चलती रहेगी और वो समय पर संभल भी जाएगी, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने पूर्व में भी बताया कि योग मेडिटेशन की यात्रा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, बाकी काम आप अपने ग्रहों पर छोड़ दीजिए, बाकी के सारे काम आपके ग्रह स्थिति कर करके। आप कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शनिदेव को ही खुश रखना चाहिए, उन्हीं के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, शनि चालीसा का पाठ आपके लिए अमृत समान है। इसके अलावा आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, उससे आपके जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बजरंग बाण का पाठ सुन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।